जब हवा क्या होती है, ठंडी होती है, वो भारी होता है नहीं, क्योंकि उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, है नहीं। और हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की तरफ चलता है नहीं। हाई प्रेशर से हमेशा लो एक प्रेशर की तरफ को हवा चलता है, ठीक है। जब जो गर्म हवा होती है क्या होता है, कहीं पे जब हवा गर्म हो जाती है तो वो हवा क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। और जब ये हवा, मान लो यहाँ की हवा ऊपर उठ गया, है नहीं, ये वाला जगह जो है, ये वाला यहाँ पे जो हवा था वो ऊपर चले गया, यानी कि वैकेंट हो गया, है नहीं। तो फिर यहाँ पे जो हाई प्रेशर एरिया वहाँ होता है ना, जहाँ पे हाई प्रेशर वाला जो एयर होता है, जो बाहर होता है, वो क्या करता है, जल्दी से भागता है नहीं, और इसको क्या करता है, इसको फिल कर देता है नहीं। यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाला एरिया क्या करता है, लो प्रेशर वाले को कवर करता है। और जब फिर वो जो रोटेट होता है, मतलब वो जो मूव करता है, उसी को क्या कहते हैं कि विंड चल रही है नहीं, ब्लोइंग ऑफ विंड कहते हैं उसको, ठीक है। मैंने बताया, और क्या बताया था, मॉनसून विंड कौन सा होता है नहीं, जो ओशियनिक करंट से होता है हमारा। ओशियनिक जो विंड होता है ना, मैंने इंडिया के बारे में बताया था, ठीक है। यहाँ पे हमारे इधर राजस्थान और इस वाले एरिया में क्या होता है, जब गर्मी हो जाता है नहीं, गर्म होता है यहाँ पे, जब ये सूर्य की किरण की वजह से क्या होता है, पूरा जब गर्म हो जाता है, और ये वाला एरिया जब गर्म हो गया तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है। और इधर क्या हुआ है हमारे पास, अब इधर अरेबियन सी, यस सर, और इधर हमारा इंडियन ओशियन, इधर बे ऑफ बंगाल, है नहीं, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब इधर से क्या होता है, ये हमारा सारा पानी है ना, इधर ये सब पानी है, ठीक है। अब क्या होता है, इधर से यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ, और यहाँ पे ये वाला हवा, यहाँ भी तो मान लो यहाँ पे सूर्य की किरण आ रही है, तो यहाँ पे तो आ रही होगी, और ये वाला यहाँ पे जो सूर्य की किरण आता है, तो ये पानी धीरे धीरे ऊपर उठ रहा होता है, वाटर वेपर बन के फिर क्या होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर क्रिएट होता है, हाई प्रेशर रहता है थोड़ा सा, है नहीं, तो ये वाली हवा क्या करता है, भागता है इधर की तरफ, लो प्रेशर की तरफ जाता है नहीं, मूव करता है। ऐसे ही मैंने बताया था, जो हमारा ये जो होता है हमारा, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये सदर्न हेमिस्फीयर, है नहीं। हमारा जो विंड का मूवमेंट होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, हमारा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पास है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हवा कैसे चलती है, इधर की तरफ चलती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में इधर की तरफ चलती है हवा, है नहीं, विंड का जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट। तो ये वाली हवा क्या करती है, ऐसे की तरफ भागती है, इधर ऐसे, है नहीं, इधर चलती है। तो ऐसी सबसे पहले हमारा केरल में बारिश करवा देता है यहाँ पे, है नहीं। सबसे पहले मानसून कहाँ पे एंटर करता है, केरल में। और ये जो हवा यहाँ से वाटर वेपर्स को लेके चलता है, बादल का फॉर्मेशन हो जाता है ना, वाटर वेपर्स को जब वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, तो जब बादल का फॉर्मेशन होके और ये वाली हवा चली इधर को, है नहीं, तो जो हवा ये वाटर वेपर्स वाला जो होता है ना, ये हवा जब चलता है हमारे लैंड वाले की तरफ, उसी को क्या कहते हैं, ओशियन मॉनसून करंट्स कहते हैं, मॉनसून विंड्स कहते हैं, ठीक है। समर में हमारा क्या होता है, मॉनसून आता है कब, जून के महीने में, लगभग अर्ली जून में। तो इधर से हमारा क्या होता है, मॉनसून आया, ठीक है, समर के महीने में आता है। और रिट्रीट कब होता है, वापस इधर से चले आता है, देखो इधर से गया और बारिश करवा दिया, जो भी बादल था, जहां भी पहाड़ वगैरह से एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड की जगह से क्या हुआ, टकराया और बारिश करवा दिया वहां पे, ठीक है। फिर क्या होता है, कुछ बादल तो ऊपर से निकल जाते हैं, निकल गए ना, कुछ बादल ऊपर से निकल जाता है। फिर क्या होता है कि कुछ बादल ऐसे रहता है जो टकरा के और वो बारिश नहीं करवा पाता, वो वापस से फिर से लौटने लगता है। और ऐसी जो बचे कुछ बादल होते हैं वो वापस से रिट्रीट करता है, कब, ठंडी के मौसम में। अरे यहाँ पे ऊपर में हमारा हिमालय है ना, तो उससे पार कैसे जा सकता है, इसका एल्टीट्यूड देखो कितना ज्यादा है, 7000 8000 मीटर की ऊंचा है नहीं, ये 7-8 किलोमीटर समझ लो ऊंचा। तो इतना ऊंचा बादल तो जाता नहीं, यानी बादल इतना ऊंचा तो रहता नहीं। तो ये क्या करता है, वापस से रिट्रीट करता है, इधर से वापस उल्टा आता है। उल्टा क्यों आता है, क्योंकि देखो जब हमारा ठंडी का मौसम आता है, ठंडी के मौसम में एक बात बताओ, जो पानी होता है वो धीरे से गर्म, मतलब धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा भी होता है, नहीं। तुम पैर मत मार देना इसमें, डर नहीं लग रहा, ये ऐसा नहीं कि गिरेगा तो इसमें पैसा लग जाता, वो तगड़ा जो मॉनिटर होता है उसमें नहीं लगता ना ज्यादा, लैपटॉप में तो
लैपटॉप सदी बहुत कुछ खराब हो जाता है। हाँ, एक बार में कि इसका डेस्कटॉप चले लास्ट टाइम जाता दूसरा रहते हैं है। यार अभी तो मेरा वैसे ही वो है कि इंश्योरेंस है इसका, वो इंश्योरेंस है मेरा। देखो देखो यहाँ देखो, मैं कह रहा था जो हमारा पानी होता है वो वाला क्या होता है, जल्दी से गर्म नहीं होता और जल्दी से ठंडा भी नहीं होता। लेकिन जो रेत होता है, जो सैंड होता है, जो मिट्टी होती है, वो क्या होता है, जल्दी से गर्म होता है और जितना जल्दी गर्म उतना जल्दी ठंडा, है नी। इसलिए तो रेगिस्तान में रातें ठंडी होती है और दिन गर्म होता है नी, क्योंकि रेत वहाँ पे होता है और वो क्या होता है, जल्दी से गर्म हो जाता है सूरज की किरण की वजह से। और जैसे तिरछी किरण पड़ती है शाम के इवनिंग के टाइम में, वो ठंडा होने लगता है और जल्दी से ठंडा होकर फिर रातें क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है नी। हमने कल और क्या पढ़ा था, मैंने बताया था एक छोटा सा जगह होता है जहाँ पे लोग सेटलमेंट कर लेते हैं सर ओआसिस मैंने बताया था, है नी। रेगिस्तान के बीच में जहाँ पे थोड़ी बहुत जगह में सारी चीज अवेलेबल हो जाता है, पानी वगैरह और पेड़ पौधे वगैरह जहाँ पे निकलने लगते हैं, गांव जैसा, बस्ती जैसा, कस्बे जैसा एक लोग रहने लगते हैं बना के। तो उस जगह को क्या कहते हैं रेगिस्तान में, ओआसिस कहते हैं। हमने सहारा डेजर्ट पढ़ा था, है नी। लगभग 4800 किलोमीटर क्या है वो फैला हुआ है। रिवाइज कर दो नहीं करते तुम, ये लगभग 4800 किलोमीटर 4800 मीटर तक फैला हुआ है ना। और ऐसे कैसे इधर से 1800 किलोमीटर लगभग, ठीक है। यानी कि नॉर्थ से साउथ में 1800 किलोमीटर और वेस्ट से ईस्ट में लगभग 4800 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कहाँ पे है, तो अफ्रीका में है। अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में नहीं, साउथ अफ्रीका तो एक देश है और अफ्रीका क्या है, एक कॉन्टिनेंट है। इधर में इसमें क्या है, इस साइड में क्या है, एटलस माउंटेन है। जैसे हमारा हिमालय पर्वत है ना, ऐसे यहाँ पे एटलस पर्वत है अफ्रीका में। सर हमारा टोटल कॉन्टिनेंट कितने हैं, 7। हाँ, तो ठीक है, यहाँ पे हमारा कौन सा है, एटलस है, ठीक है। इधर हमारे पास ओशियंस हो जाता है, इधर हमारे पास एक मेडिटेरियन सी हो जाता है, रेड सी हो जाता है, इसके ये सब इसके आसपास में है, जिससे ये पूरा घिरा हुआ है। कौन, क्या, सहारा डेजर्ट, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे ये कि जो मॉनसून रिट्रीट करता है, वापस आता है लौट के, वो क्यों आता है ऐसे करके लौट के, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जब ये ठंडी के मौसम में जो ये हमारा मिट्टी जमीन वाला एरिया होता है, ये जल्दी से ठंडा हो जाता है, ठंडा हो गया ठंडी के मौसम में। जब ये ठंडा हो गया तो पानी को ठंडे होने में तो टाइम लगेगा। देखो गर्मी का मौसम है अभी तो पानी गर्म है, अब ठंडे का मौसम आ गया तो पानी को टाइम लगेगा ना ठंडा होने में, है नी। पानी को क्या लगेगा, टाइम लगेगा। यानी कि ये वाला एरिया भी गर्म हो रखा है और ये वाला एरिया ठंडा हो गया, है नी। तो हवा किधर से चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो ये वाली हवा वापस से इधर की तरफ चलने लगती है, चलती है ना। तो फिर क्या होता है, मॉनसून इधर से इधर की तरफ आता है और मॉनसून रिट्रीट करता है, ठीक है। इसलिए ठंडी के मौसम में जो बारिश होता है वो कौन सा होता है, लौटता हुआ मॉनसून होता है नी। और गर्मी के मौसम में जो मॉनसून आता है जून जुलाई के महीने, जून में आता है, अर्ली जून में, जून के फर्स्ट वीक वगैरह में आ जाता है मॉनसून हमारा, ठीक है। सबसे पहले कहाँ पे, तो केरल में, है नी। सबसे फर्टाइल, वर्ल्ड का सबसे फर्टाइल स्टेट कौन सा, पंजाब। पंजाब वर्ल्ड का सबसे फर्टाइल स्टेट। कर्नाटक में कौन, कर्नाटक किसके लिए फेमस, सर उसके लिए, वो कॉफी के लिए, शुगर के लिए। देखो दो चीजें होती है, दो चीजें होती है। एक तो कोई भी चीज कहीं किसी जगह पे बहुत ज्यादा उपजाया जाता है नी। और एक तो ऐसा होता है कि किसी जगह पे आसानी से उपजाया जा सकता है। देखो दो बातें मैंने बोला, एक तो बहुत ज्यादा उपजाया जाता है और एक आसानी से उपजाया जा सकता है नी। तो जो आसानी से उपजाया जा सकता है ना, वो उसको कहते हैं, उस चीज का बाउल कह देते हैं, कटोरा कह देते हैं। जैसे हमारे पास जो वो है क्यूबा है, क्यूबा सबसे ज्यादा, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं ना, बॉल ऑफ शुगर। क्यूबा एक देश है, ठीक है, एक देश है क्यूबा। इंडिया में नहीं, इंडिया में नहीं है, एशिया का नहीं है ये अमेरिका के पास में, अमेरिका के नीचे है थोड़ा सा, ठीक है। क्यूबा छोटा सा देश है काफी। तो ये क्यूबा जो है इसको कहते हैं चीनी का कटोरा, चीनी का बॉल ऑफ शुगर। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे चीनी आसानी से उपजाया जा सकता है।
और यहाँ की चीनी लगभग इतना मोटा, बैम्बू देखा, बैम्बू, चीनी नहीं, शुगर केन गन्ना जो होता है, ठीक है। यहाँ पे शुगर केन आसानी से उपजाया जा सकता है। यहाँ पे जो शुगर केन होता है काफी मोटा होता है, वो बैम्बू देखा, बैम्बू बांस जो होता है उतना मोटा मोटा है और वो सब, इसलिए इसको क्या कहते हैं, चीनी का कटोरा। लेकिन है तो बहुत छोटा देश, और इंडिया में सबसे ज्यादा शुगर केन कहाँ पे? पश्चिम बंगाल, वो उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा स्पाइस कहाँ पे? केरल में। सबसे ज्यादा चावल कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में हुगली नदी है, हुगली नदी कोलकाता एयरपोर्ट, हुगली नदी के पास में, हुगली नदी के तट पे है ना कोलकाता एयरपोर्ट, एयरपोर्ट नहीं बंदरगाह, ठीक है, पोर्ट, ठीक है। तो ये था हमारा रिट्रीट मॉनसून। अब बात करते हैं थंडर स्टॉर्म का। शांत हो जाओ। सबसे ज्यादा मसाला कहाँ पे है? यहाँ पे केरल में। देखो सुनो 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 सुनो, थंडर स्टॉर्म की बात करते हैं। थंडर स्टॉर्म क्या होता है? सबने देखा होगा, बारिश का टाइम में खूब ज्यादा बिजलियां चमकती है, नहीं? और क्या होता है? डर जाते हो ना तुम लोग? नहीं डरते? मैं सारा नहीं डरता, मैं तो बाहर नहीं डरता अच्छी लगती है। बिजली पैदा कैसे होता है? देखो शांत हो जाओ। देखो क्या होता है थंडर स्टॉर्म। मैंने बताया था कि देखो गर्मी के मौसम में क्या होता है, जब हवा गर्म होता है तो वो हवा ऊपर चलने लगता है और ये हवा ऊपर उठने लगता है नहीं? हवा धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है, और इस हवा में जो होता है क्या होता है, पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है, नहीं होता? जब पानी के जो बूंदे प्रेजेंट होता है और ये एक मैक्सिमम हाइट पे जाके, एक मैक्सिमम एल्टीट्यूड पे जाके क्या होता है, वो बर्फ बन जाता है। बर्फ गिरता है ना, कब गिरता है? फ्रीज में ऊपर से कब गिरता है बर्फ? सर जब बारिश होती है, बारिश बारिश होती है, बर्फ गिरता है, तो अगर पिघल गया तो पिघल गया, वरना तो सीधे बर्फ गिरता है। क्या लॉजिक है? पिघल गया नहीं सर, जैसे कि बारिश होता है ना, तो जो बर्फ ऊपर से गिरता है, समझ गया। चलो देखो ये होता है कि ये जब एक मैक्सिमम, देखो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं है नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होते जाता है नहीं? और ऊपर में जब ठंडा होता है तो एक हाइट पे जाके ये जो वाटर वेपर्स होता है ये क्या होता है, जम जाता है, बर्फ बन जाता है, ठीक है। अब भाई अभी तो जा रहा है, ठीक है, मानो अभी तो पानी की बूंदे जा रहा है हवा के साथ, जाते 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 एक मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, वो जम जाता है नहीं? पानी की बूंदे जम गया, फ्रीज हो गया, ठीक है। जब वो फ्रीज हो जाता है तो फिर से वो वापस धीरे 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 गिरने लगता है, ठीक है। अब ये जब गिरने लगता है, जब वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ मान लो यहाँ से गिरने लगा, नीचे की तरफ गिरने लगा, ठीक है, नीचे की तरफ आने लगा, लेकिन नीचे से भी तो हवा की कुछ जो वेपर्स होता है वो ऊपर की तरफ जा रहा है नहीं? अब ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने इतना बनाया तो इतना सही होता है। अब हमारा इतना बड़ा अर्थ है तो कितने सारे वाटर वेपर्स जाते रहते हैं नहीं? कितने सारे जो गर्म हवा होता है वो ऊपर की तरफ उठते रहता है। जब ये गर्म हवा ऊपर की तरफ जा रहा होता है और ये जो फ्रीज्ड वाटर के मॉलिक्यूल्स होता है, जो फ्रीज्ड वाटर वेपर्स होता है वो नीचे की तरफ आ रहा होता है, और जब ये टकराते हैं ना आपस में तो थंडर स्टॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो बिजली कड़कने लगती है, फिर जो वो ठंडा कहते हैं ना उसको, आवाज जो आती है, बादल जो कहते हैं वो होता है बादल, तो वो सब होता है कब होता है, जब ये टकराते हैं, जो गर्म हवा होती है और ऊपर से जो फ्रीज्ड वाले वाटर वेपर्स नीचे की तरफ आ रहा होता है। बिजली कभी परफेक्ट जगह पे नहीं गिरती सर, कहीं भी, ठीक है। तो इसलिए इसके प्रिकॉशंस होते हैं। अगर तुम जंगलों में, तो जंगलों में शांत हो जा, रैप्टा मार दूंगा, चुप बैठ जा। आज मैंने भाई को देखा था, अभी बताऊंगा रुक जा। तेरा भाई ज्यादा सुंदर काम करता है, पढ़ाई वढ़ाई क्यों नहीं करता है, बताएंगे अभी, रुक जा। इतने अच्छे काम नहीं है कि मैं वीडियो में बता दूं, पर बताएंगे। वो काम का रैप्टा वाला काम करता है, वो इसका ग्रेन फील्ड में पढ़ता है ना वो, तो फिर बुलम स्कूल में क्या करने जाता है,